हेलो एवरीवन, तो आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है, और इस चैप्टर का भी। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में टोटल 3 पार्ट है, तो तीनों को एक एक करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहला पार्ट में 1/√2 है, इसको प्रूफ करके दिखाना है कि ये इरेशनल नंबर है। अब कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे। फिर से हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का ही यूज करेंगे, ठीक है। काफी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से, ठीक है। तो अब तो पता चल गया होगा कि किस तरह से हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से किसी भी नंबर्स का इरेशनलिटी प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो जस्ट वैसे ही इन सब का भी हम इरेशनलिटी प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो पहला है 1/√2 का इरेशनलिटी प्रूफ करना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? पहले रैशनल एज्यूम करना होगा। तो लिखेंगे लेट अस एज्यूम दैट 1/√2 इज रैशनल, ठीक है, इज रैशनल। क्लियर है? इज रैशनल। अगर ये रैशनल है तो इसको हम a/b के फॉर्म में या फिर p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो लिखेंगे देन 1/√2 इज इक्वल टू a/b। फिर से वही बात लिखेंगे वेयर a एंड b आर इंटीजर्स, ठीक है, a एंड b आर इंटीजर्स, b नॉट इक्वल टू 0, और वही बात HCF ऑफ a एंड b 1 होगा, ठीक है। या फिर लिख सकते हैं दे आर कोप्राइम नंबर्स, ठीक है, वेयर ए एंड बी आर कोप्राइम्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। अब हम क्या कर रहे हैं कि दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले रहे हैं। अब यहाँ पे हम दोनों तरफ रेसिप्रोकल क्यों ले रहे हैं आगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड्स, ठीक है। एक तरफ तो ले नहीं सकते हैं इक्वल के दोनों तरफ, क्योंकि इक्वेशन है, और इक्वेशन में जो काम हम इक्वल के एक तरफ करते हैं वही काम हम दूसरे तरफ भी करते हैं। तो अगर हम इधर रेसिप्रोकल लेंगे तो इधर भी लेना पड़ेगा। तो लिखेंगे टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड्स वी गेट, क्या मिलेगा? इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हो जाएगा √2, और ये क्या हो जाएगा? b/a, ठीक है। यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, रेसिप्रोकल में ही होता है, ठीक है। ये आ गया √2 इज इक्वल टू b/a आ गया, ठीक है। अब हम शुरू में ही एज्यूम किए थे कि b और a दोनों ही क्या है? इंटीजर्स हैं, और सारे के सारे इंटीजर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं कि b भी रैशनल नंबर है और a भी क्या है? रैशनल नंबर है, ठीक है। अब दो रैशनल नंबर का जो रेशियो होता है वो भी क्या आता है? रैशनल नंबर ही होता है। आ रही बात समझ में? अगर हम दो रैशनल नंबर को डिवाइड करते हैं तो वो भी क्या होता है? एक रैशनल नंबर ही होता है। यानी कि दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड करें, ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, हमेशा क्या आएगा? रैशनल नंबर ही आएगा। केवल यहाँ पे एक ध्यान रखेंगे कि डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 हो जाएगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो बस उतना का ही ध्यान रखना है। यानी कि नॉन जीरो रैशनल नंबर अगर रहे तो डिविजन करे, मल्टीप्लिकेशन करे, कुछ भी करे, क्या आएगा? रैशनल नंबर ही आएगा, ठीक है। चलिए यहां तक तो क्लियर है। अब ध्यान से देखेंगे तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि b/a इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो एक रैशनल नंबर ही होगा। तो यहां से हम ये भी बोल सकते हैं कि √2 इज इक्वल टू ये पूरा किसके इक्वल है? रैशनल नंबर, यानी कि ये रैशनल नंबर के इक्वल हो गया, ठीक है। लेकिन हम पहले से प्रूफ करते आ रहे हैं कि √2 जो है एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। वैसे एग्जाम्पल्स में भी देखे थे कि √2 एक इरेशनल नंबर है, प्रूफ भी किए हैं और एग्जाम्पल्स में भी देखे थे, ठीक है। क्योंकि हम बताए थे कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई प्राइम नंबर है तो वो क्या होता है? हमेशा इरेशनल नंबर ही होता है, और प्रूफ भी किए थे। तो √2 क्या है? इरेशनल नंबर है। तो लेकिन यहां पे क्या आ रहा है? जब हम इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किए तो √2 किसके इक्वल आ रहा है? रैशनल नंबर के इक्वल आ रहा है। तो √2 रैशनल नंबर के इक्वल क्यों आ रहा है? क्योंकि हम शुरुआत में ही गलत एज्यूम कर लिए थे। क्या एज्यूम किए थे? कि 1/√2 रैशनल है, इसलिए रिजल्ट भी क्या आ रहा है? गलत आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे this contradicts the fact that √2 is irrational, ठीक है। इस बात को ये गलत साबित कर रहा है, is irrational। और ये कॉन्ट्राडिक्शन आया क्यों? ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए आया क्योंकि हम गलत एज्यूम कर लिए थे। तो लिखेंगे this contradiction has arisen because of our wrong assumption that 1/√2, ठीक है, that 1/√2 is rational, ठीक है। तो अगर रैशनल है तो क्या होगा? इरेशनल होगा। तो लिखेंगे हेंस या फिर ये भी लिख सकते हैं सो वी कंक्लूड दैट 1/√2 इज इरेशनल, या फिर लिख सकते हैं हेंस 1/√2 इज इरेशनल,
ठीक है, आगे बात समझ? तो ये प्रूव्ड हो गया। क्लियर है? तो आप चाहो तो एनसीईआरटी का भी लैंग्वेज लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर है? तो हेंस 1/√2 इज इरेशनल, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को मतलब पहले वाले पार्ट को प्रूफ करना था। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं, उससे पहले पॉज करके नोट कर लें। अब करते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में क्या नंबर दिया है 7√5। ठीक है, इसको इरेशनल प्रूफ करना है। तो फिर वही बात, ठीक है, इसको हम पहले रैशनल एज्यूम करेंगे। तो लिखेंगे लेट अस एज्यूम दैट 7√5 इज रैशनल। ठीक है, इज रैशनल। ठीक है, अब ये रैशनल है तो इसको हम a/b के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो लिखेंगे देन 7√5 इज इक्वल टू a/b, जहां पे वही बात वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। ठीक है, ये खुद से लिख लेंगे आप लोग। ठीक है, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स, b नॉट इक्वल टू 0 एंड एचसीएफ ऑफ a एंड b आर 1, या फिर बोल सकते हैं कि a एंड b आर को प्राइम से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बात जो है स्टेटमेंट खुद से लिखने का कोशिश करेंगे। क्लियर है यहाँ पे? अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे 7√5 किसके इक्वल आ गया, a/b के इक्वल आ गया। अब ध्यान से समझे, यहाँ पे जो भी नंबर दिया है इस नंबर में एक इंटीजर है और एक स्क्वायर रूट वाला नंबर है। ठीक है, एक इंटीजर है, एक स्क्वायर रूट वाला नंबर है। तो हम इस तरह के नंबर्स का इरेशनलिटी प्रूफ करना सिखाए हैं। क्या बोले थे कि हम स्क्वायर रूट को एक तरफ करते हैं और सारे इंटीजर्स को इक्वल के दूसरी तरफ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम √5 को अकेला करेंगे, यानी कि ये √5 एक तरफ हो गया इक्वल के, इज इक्वल टू अब 7 को भी इक्वल के दूसरी तरफ भेज देंगे, यानी कि a/7 मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीजन में आ जाएगा, यानी कि 7 × b हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब ध्यान से समझे, यहाँ पे a भी इंटीजर है, b भी इंटीजर है, 7 भी इंटीजर है, और सारे के सारे इंटीजर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं a भी रैशनल नंबर है और 7b भी क्या है, रैशनल नंबर। तो न्यूमरेटर भी रैशनल नंबर और डिनोमिनेटर भी रैशनल नंबर। अब जब दो रैशनल नंबर को डिवाइड करते हैं, दो नॉन जीरो रैशनल नंबर को डिवाइड करते हैं, तो हमेशा क्या आता है, रिजल्ट रैशनल नंबर ही आता है। तो बोल सकते हैं कि √5 इज इक्वल टू, ये पूरा किसके इक्वल है, रैशनल नंबर। यानी कि हम यहाँ पे क्या प्रूफ कर रहे हैं, हम ये प्रूफ कर रहे हैं कि √5 एक रैशनल नंबर है, जबकि हम पहले से प्रूफ करते आ रहे हैं कि √5 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, हम पहले से प्रूफ करते आ रहे हैं कि √5 क्या है, इरेशनल नंबर है, लेकिन यहाँ पे ये किसके इक्वल आ रहा है, रैशनल नंबर के इक्वल आ रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हम शुरुआत में ही गलत एज्यूम कर लिए थे, 7√5 को रैशनल मान लिए थे। ठीक है, तो गलत एज्यूम करने के चलते रिजल्ट भी क्या आ रहा है, गलत आ रहा है। तो लास्ट में वही बात लिखेंगे कि बट दिस contradicts the fact that √5 is irrational। ठीक है, इरेशनल वाली बात को ये गलत साबित कर रहा है। और ये कॉन्ट्राडिक्शन आया क्यों? कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए आया क्योंकि हम गलत एज्यूम कर लेते थे। तो ये बात को खुद से लिख लेंगे या फिर ऐसे लिखेंगे कि शॉर्ट में लिख देते हैं, दिस कॉन्ट्राडिक्शन arises, ठीक है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन arises because of our wrong assumption। ठीक है, wrong assumption, ठीक है, wrong assumption that 7√5 is rational। आगे लिख लेंगे आप लोग। ठीक है, तो अगर ये रैशनल नहीं है, 7√5 अगर रैशनल नहीं है तो क्या होगा, इरेशनल होगा। तो लिखेंगे hence 7√5 is irrational। ठीक है, रैशनल नहीं हो तो क्या होगा, इरेशनल ही होगा, क्योंकि रियल नंबर्स दो ही नंबर से मिलकर बने हैं, रैशनल और इरेशनल। अगर रैशनल नहीं होगा तो इरेशनल होगा, अगर इरेशनल नहीं होता तो क्या होता, रैशनल होता। क्लियर है? तो हेंस 7/5 इज इरेशनल, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरह के भी क्वेश्चंस को हम बताए थे कैसे सॉल्व करना है। तो ये था सेकंड पार्ट, तो इतना नोट कर ले। अब थर्ड पार्ट पे आते हैं। अब चलते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, 6 + √2 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ भी वही काम करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, तो जो करते आ रहे हैं वही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ भी हम इसको पहले रैशनल एज्यूम करेंगे। तो लिखेंगे लेट अस एज्यूम दैट 6 + √2 इज रैशनल। ठीक है, वही काम करेंगे। अगर ये रैशनल है तो इसको हम a/b के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि देन 6 + √2 इज इक्वल टू a/b। फिर वही बात, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स, b नॉट इक्वल टू 0 एंड एचसीएफ ऑफ a एंड b इज इक्वल टू 1, या फिर
ए एंड बी आर को प्राइम्स, ठीक है। तो ये बात को आप खुद स्टेटमेंट के तौर पे यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखेंगे, अब ये जो भी नंबर दिया है इस नंबर में एक इंटीजर है यानी कि एक होल नंबर है और एक स्क्वायर रूट वाला नंबर है। तो स्क्वायर रूट वाले को अकेला करेंगे तो ये हो जाएगा √2 इज इक्वल टू a/b और इस 6 को उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो √2 इज इक्वल टू a - 6b/b, एलसीएम लेंगे तो, ठीक है। अब ध्यान से देखें, ये भी इंटीजर है और 6b भी इंटीजर है, तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा, ठीक है। अब हम पढ़ें कि सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं, तो ये भी रैशनल नंबर होगा और ये भी रैशनल नंबर होगा और दोनों का डिवीजन भी क्या होगा, रैशनल नंबर ही होगा। तो यहाँ से हो जाएगा √2 इज इक्वल टू रैशनल नंबर, ठीक है। लेकिन हम पहले से प्रूफ करते आ रहे हैं कि √2 इरेशनल नंबर है, तो फिर वही बात लिखेंगे, बट दिस कॉन्ट्राडिक्स द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल, ठीक है। इरेशनल वाले बात को ये गलत साबित कर रहा है। तो ये गलत रिजल्ट क्यों आ रहा है, क्योंकि हम शुरुआत में ही गलत एज्यूम कर लिए थे, यानी कि 6 + √2 को रैशनल मान लिए थे, ठीक है। तो जब गलत एज्यूम करेंगे तो रिजल्ट भी क्या आएगा, मेरा गलत ही आएगा ना, √2 रैशनल नंबर के इक्वल आ रहा है। आगे बात समझ में, तो फिर वही बात लिखेंगे कि बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। और ये कॉन्ट्राडिक्शन आया क्यों, ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए आया क्योंकि हम 6 + √2 को रैशनल मान लिए थे, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को आप लोग खुद से लिखेंगे कि बट दिस contradiction has arisen because of our wrong assumption that 6 + √2 is rational, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को खुद से लिखेंगे, हम सारे क्वेश्चन में लिखते आ रहे हैं और लास्ट में फिर लिख देंगे hence 6 + √2 is irrational, ठीक है। तो इतना आप लोग खुद से करेंगे, ठीक है। चलिए फिर ये था इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट और ये भी क्वेश्चन जो था इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। तो यहाँ पे रियल नंबर चैप्टर खत्म होता है, 2 ही एक्सरसाइज था, तो दोनों एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस को थ्योरी के साथ हम यहाँ पे कवर किए हैं। और अब हम क्या करेंगे कि रियल नंबर्स का RS अग्रवाल से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए फिर तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।